जब रोमन रेंस जबरदस्ती एडम पियर्स को नंबर 1 कंटेंडर बनवा देते हैं अपने टाइटल के लिए। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होती है, जहां रोमन मैच को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच और करवा लेते हैं। लेकिन एडम पियर्स भी चालाकी चलते हैं, वो अपने आप को इंजर्ड बता के किसी और को उस मैच का पार्ट बना देते हैं। वह होते हैं केविन ओवेंस, को पॉल हेमन मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, जो एंट्री लेते हुए फिसल जाते हैं और खुद को इंजर्ड डिक्लेयर करते हैं और अपनी जगह रिप्लेसमेंट में मैच में भेज देते हैं रोमन रेंस को। आते ही रोमन एडम पियर्स को सुपरमैन पंच मारते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे केविन ओवेंस भी घुस जाते हैं और फिर रोमन को अनाउंसर टेबल के ऊपर पॉप अप पावर बॉम्ब मार देते हैं। रॉयल रंबल में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है। रिंग के बाहर भी फाइट चलती है, पूरी एरिना में घूम घूम के फाइट चलती है क्योंकि फैंस भी नहीं थे। रोमन केविन को टेबल्स के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस फिर भी खड़े हो जाते हैं। फिर गोल्फ कार्ट को लेके केविन पे चढ़ा देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस फिर खड़े हो जाते हैं। रोमन को टेबल पे पावर बॉम्ब मार के ऊपर से कूद के उन्हें तोड़ देते हैं, लेकिन रोमन खड़े हो जाते हैं। इस लिटरली फोर्क लिफ्ट को ऊपर तक चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं और वहाँ से डाइव लगा देते हैं, लेकिन रोमन फिर भी समहाउ खड़े हो जाते हैं। फिर रोमन स्पीयर मार देते हैं स्क्रीन के अंदर केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस भी नहीं मानते और वो भी खड़े हो जाते हैं। इस दिमाग चलाते और हैंडकफ से बांध देते हैं रोमन रेंस को और ऐसी जगह बांधते हैं कि रोमन रेंस खड़े ही ना हो पाए। रेफरी की काउंट भी ऑलमोस्ट 9 तक पहुंच गई थी, फिर रोमन रेंस रेफरी को ही मार देते हैं। वहीं लो ब्लो मार देते हैं केविन ओवेंस को। पॉल हेमन वहाँ पे भाग के आते हैं और हैंडकफ खोल देते हैं रोमन रेंस का और फिर केविन के ऊपर अपना सबमिशन लगा के रोमन रेंस केविन ओवेंस को सुला देते हैं। मैच के अंदर अपने टाइटल को रिटेन करते हैं। वहीं रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करके एज रॉयल रंबल जीत जाते हैं और अब वो जा रहे थे रेसलमेनिया में, लेकिन सवाल ये था कि वो किस चैंपियन को चैलेंज करेंगे। एज और रोमन रेंस आमने सामने आ जाते हैं। एज को उन्हें एक्नॉलेज करने को बोलते हैं और रेसलमेनिया में उनका नाम चूज करने को ही बोलते हैं, लेकिन पीछे से केविन ओवेंस आके स्टनर मार देते हैं रोमन रेंस को। एलिमिनेशन चेंबर आ रहा है, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर डिफेंड करना होगा, हमें टाइटल डिफेंड करना है, इसीलिए जो भी चेंबर मैच भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जे ऊसो और डैनियल ब्रायन लास्ट 2 बंदे बचते हैं। जे ऊसो ऊपर से ऊसो स्प्लैश मार रहे थे, लेकिन डैनियल ब्रायन काउंटर कर देते हैं और रनिंग नी मार के जे ऊसो को पिन कर देते हैं। फिर आधे मरे पड़े डैनियल ब्रायन के सामने रोमन रेंस आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ब्रायन दम लगा के उन पे भी यस लॉक तो लगा देते हैं, लेकिन बंदे के अंदर इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो ज्यादा कुछ कर पाए। रोमन रेंस उसी चीज का फायदा उठा के अपना लॉक लगाते हैं और डैनियल ब्रायन को वहाँ पे मैच हरवा देते हैं और एलिमिनेशन चेंबर में भी अपना टाइटल रिटेन करते हैं। बता देते हैं कि ये रेसलमेनिया 30 नहीं चल रहा है बाबू। वहीं अचानक वहाँ पे एज आके स्पीयर मार देते हैं रोमन रेंस को। एज बोलते हैं कि रेसलमेनिया में मिलूंगा बाबू। ब्रायन आके रोमन रेंस को एक और मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन जे ऊसो उनको मार के बोलते हैं चल निकल। के साथ में डैनियल ब्रायन का मैच सेट हो जाता है, लेकिन मैच के अंदर डबल काउंट आउट हो जाता है और ब्रायन के ऊपर रोमन रेंस आके अटैक कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी दी जाती है और इस बार स्टील केज मैच होता है उनका जे ऊसो के साथ में, जहाँ पे यस लॉक लगा के ब्रायन मैच को निकाल लेते हैं। एक टाइटल मैच के लिए जगह पक्की करते हैं। इसलिए एक स्पेशल इन्फोर्सर बनाया जाता है जो कि होते हैं एज। यहाँ पे इन्फोर्सर बन के आते हैं एज। वहीं डैनियल ब्रायन आते हैं अपनी आखिरी कोशिश करते हुए यूनिवर्सल टाइटल के लिए और ट्राइबल चीफ भी इस बार अपनी चैंपियनशिप। मैच के बीच में रेफरी मर जाता है और एज नए रेफरी बन जाते हैं। यस लॉक लगा के ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, ऊसो वहाँ पे घुस जाते हैं और सुपर किक मार देते हैं डैनियल ब्रायन को। फिर वो एज को भी नहीं छोड़ते और उन पे भी अटैक करते हैं। वो स्टील चेयर भी लेके आते हैं, लेकिन उससे वो तो अटैक नहीं कर पाते, लेकिन डैनियल ब्रायन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और गलती से डैनियल ब्रायन एज को भी मार देते हैं और वो भी डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इवन एज रोमन रेंस के ऊपर भी अटैक करते हैं, लेकिन डैनियल ब्रायन पे थोड़ा ज्यादा अटैक कर देते हैं और उसी मौके का फायदा उठा के फिर से रोमन रेंस अपने टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं।